अब यहां फरमाया हबीब तू के, ए मेरे बंदो, अगर अपने गुनाह करके अपने आप पर जुल्म कर बैठे हो तो ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस, क्योंकि वो अल्लाह की ये शान है कि वो तमाम गुनाहों को बख्श देता है। अब मैं यहां थोड़ा सा आपका ध्यान और बात ये होती है, खतीब की तकरीर का एक जुमला भी अगर कोई अंदर लेके उठ जाए ना तो जाने बैन में मसला ही हल हो जाता है। 2 घंटे की तकरीरें और एक जुमला भी दिल के ऊपर ना उतरे तो मेरे ख्याल में वो तो बिल्कुल फजूल मामला हो जाएगा। तो जरा गौर से सुनना है, ये सिर्फ 2 मकाम नहीं है, इसके अलावा कुरान मजीद में 20 मकाम है। अल्लाह ने जब भी अपने फजल, अपनी बख्शिश और रहमत की बात की तो नबी से करवाई। सोच लें, 2 सेकंड रुक रहा हूं। किससे करवाई? ईमान से बताओ, अगर अल्लाह डायरेक्ट हमें चाहता तो नहीं कह सकता था मैं रहम वाला हूं, डायरेक्ट हमें नहीं कह सकता था ओए मैं बख्शने वाला हूं, डायरेक्ट हमें नहीं कह सकता था मेरी तरफ आओ। जिस जगह भी रहमत का ऐलान किया नबी को बीच में रखा, नबी की जुबान से ऐलान करवाया, नबी को सेंटर रख के फिर अल्लाह के ने ऐलान किया। वजह क्या है? हमारे असातिज़ा फरमाते हैं ताकि समझने वाले समझ जाएं कि रब का अदल का निजाम सबके लिए, पर ये रहमत और फजल का ऐलान तुम्हारे लिए इसलिए कर रहा हूं कि बीच में मेरा यार है। जब मैं खुदा होकर तुम्हें रहमत का ऐलान करूं, तुम्हें रहमत की बात बताऊं तो डायरेक्ट नहीं बताता, नबी को बीच में रखकर नबी के वास्ते से तुमसे रहमत की बात करता हूं। तुम्हें भी हया नहीं चाहिए, जब मुझसे रहमत फजल मांगो डायरेक्ट मांगने की कोशिश ना करना, मेरे नबी के जरिए से मांगो। इसीलिए तो फिर हम कहते हैं कि जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे 2 जहां का खजाना मिला है। भला बागे जन्नत को वो क्या करेगा, मदीने में जिसको ठिकाना मिला है। वली से मिला हूं, अली से मिला हूं, अली से मिला हूं, नबी से मिला हूं, नबी से मैं मिलकर खुदा से मिला हूं। खुदा की कसम मेरी किस्मत तो देखो, मुझे तो नबी का आस्ताना मिला है। मेरे दोस्तों, मेरे नबी के सहाबा उम्मत के लिए दलील। साहब माशाल्लाह, साहबा अगर न होते, ये हुजूर की आल न होती ना, हमारे पास कुरान डायरेक्ट जिब्रील लेके नहीं आया था। नबी से कुरान नबी के यारों ने सुन के हमें बतलाया। इसलिए साहबा और आले बैत का दामन छोड़ देना, दूसरे लफ्जों में रसूल का दामन छोड़ना है। और इस वास्ते याद रखिए, हम अहले सुन्नत भी हैं और वजमात भी हैं, यानी हम रसूल के तरीकों वाले भी हैं और जमात सहाबा के तरीकों वाले भी हैं, जमात सहाबा वाले भी हैं। तो सहाबा और अहले बैत की जमात वो हमारे मुक्तदा हैं, हम उनके मुक्तदी हैं, हम उनकी इक्तिदा और उनकी गुलामी करने वाले, इत्तिबा करने वाले हैं। इसलिए नबी के सहाबा ने, और यहां मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मेरा रब फरमाता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। ऐ मेरे नबी के सहाबा, अगर ये लोग अकीदा तुम्हारे वाला लेके आए, ये जो मेरे सामने 5, 10, 15 लोग बैठे हो, आप बाज़ोक माशाल्लाह हो जाएं तो इंशाल्लाह ये आगे आने वाला जो वक्त है इसमें बड़ा प्यारे मैसेजेस मैं जल्दी जल्दी डिलीवर करने की कोशिश करता हूं। अल्लाह फरमाता है कि ए मेरे नबी के गुलामों सहाबा, अगर ये लोग तुम्हारे अकीदे वाले हुए तो फ़क़द इह्तदौ, फिर ये तहकीक ये हिदायत याफ्ता होंगे, हिदायत पा जाएंगे।
इसका मतलब ये कि अकीदा मौलवी वाला नहीं रखना, अकीदा रसूल के साहबी वाला रखना। हाँ। और मेरा एक जुमला यहां इशारे से कह के आगे बढ़ता हूं। कई लोग हमें कहते हैं कि तुम ये क्यों बयान करते रहते हो, हम 1400 साल पुराने हैं। वो इसलिए कि हम ही वो लोग हैं कि जिनको रसूलुल्लाह ने अपनी जमात करार दिया था। मेरे नबी के शहजादे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह की आवाज है यार। कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे हैं ये। आपसे किसी ने पूछा तो आपने फरमाया कि सुन्नियों की पहचान ये है कि वो कसरत से दरूद सलाम पढ़ते हैं। गोया हुसैन के पुत्र ने, हुसैन के बेटे ने, करबला के असीर ने, मेरे रसूल के जिगर पारे ने कयामत तक आने वालों को सुन्नियों की पहचान बताइए कि जहां दरूद सलाम की बारें देखो वहीं डेरे डाल लो, वो सुन्नी हो। तवज्जो है कि नहीं है? ये कुदरती एक मामला होता है। वो किसी ने किया, ऐसी नाराज नहीं होना, मैं एक मिसाल दे रहे हैं। गंजे दा गंज जाएगा तदर रहेगा, ओदा हाथ जरूर उठे ही होएगा। तवज्जो है कि नहीं है ना? ये एक मिसालें दी जाती हैं आमतौर पर, ये जो सियाने लोग हैं वो मिसालें देते हैं, क्योंकि जिसकी फितरत जबिल्लत के अंदर जो चीज होती है वो नहीं जाती। तवज्जो रखना है, जबिल्लत और आदा फितरतें नहीं बदलती। मेरे रसूल के शहजादा सुन्नियों की फितरत बता रहा है, ये सलातो सलाम पढ़ने वाले होते हैं। इसलिए हमें नहीं छेड़ा करो, हमारी मजबूरी होती है कि हम नात से पहले, अजान से पहले, जुम्मे के बाद पहले ज्यादा से ज्यादा दुरूद सलाम पढ़ते हैं। क्यों? ताकि हुसैन के बेटे ने जो हमारी पहचान बताई है वो बिल्कुल परफेक्ट हो, कि उन्होंने बताया था सुन्नी वो होता है जो मेरे बाबा पर, मेरे नाना पर कसरत से दुरूद सलाम पढ़ता है। और यहां से मैं कहा करता हूं, इसका मतलब यह है कि ये सुन्नी 100 साल पुराने लोगों को नहीं कहते हैं, ये उस वक्त भी थे, तभी तो वो पहचान बता रहे थे। मेरे दोस्त, मेरे नबी मुकर्रम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा, उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर अपने मामूलात जिंदगी से, अपने दसातीर से, उन्होंने अपने उठने बैठने, कौलो किरदार और अमल से हमें बतला दिया है कि सबका मावा मरकजो टारगेट और सबका मतमे नजर अल्लाह का रसूल था। यानी सहाबा किराम की जिंदगी का ये, जिसको कहते हैं कि इनके अनमिट नकूश में ये बात मौजूद है कि अंदाजे जिंदगी और लाइफ ये था नबी के सहाबा का। उनकी जिंदगी का अंदाज ये था कि वो कोई भी बात करते बीच में नबी को जरूर रखते और नबी की जात का रिश्ता और ताल्लुक और नाता जरूर बताते। आज ये महफिल इसाले सबाब और 40वें के हवाले से इनेकात पजीर है। बड़ा प्यारा जुमला मुझसे कबल मेरे पेशरो खतीब इरशाद फरमा रहे थे। हदीस शरीफ में आता है कि जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक नुक्ता डाल दिया जाता है। तौबा कर ले तो वो नुक्ता मिट जाता है, तौबा न करे तो वो फैलते फैलते दिल सारे को काला कर देता है। साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, उस दिल की सफाई का कोई तरीका? मेरे नबी ने फरमाया, हाँ, 2 चीजें, तज़किरतुल मौत व तिलावतुल कुरान। उस दिल के जंग को, मैल को उतारने की 2 चीजें हैं, 2 तरीके हैं। एक कुरान की तिलावत और दूसरा मौत को याद करना। तो ये जो 40वें की महफिल होती हैं, इनमें हुजूर की शान, मौत का तज़किरा, ये सब होता है। क्योंकि जितनी देर महफिल है, और ये बड़ा एक मरकतुल अरा बहस है सूफिया के अंदर कि जिक्र ज्यादा शान वाला होता है कि फिक्र। यार मेहरबानी करें, जो नक्शबंदियों के बुजुर्ग हैं वो फरमाते हैं कि जिक्र ज्यादा पावर वाली चीज है। इसलिए अब नक्शबंदियों के आस्थानों पे जाएं, वो उठते बैठते, वो हर वक्त उनकी जुबानों पर अल्लाह का जिक्र जारी होता है। वहां का दर्स होता है कि जनाब जिक्र इलाही, जिक्र इलाही, जिक्र इलाही। और जो कादरी और चिश्ती सिलसिले ये कहते हैं फिक्र ज्यादा पावर वाली है। और इसी मौकफ के ऊपर मेरे गौस पाक भी हैं। गौस पाक फरमाते हैं कि जिक्र ये सीढ़ी है फिक्र तक जाने की।
क्योंकि जिक्र के जरिए महबूब की फिक्र मिलती है, और अगर किसी को डायरेक्ट फिक्र मिल जाए तो अब वो जिक्र वाला बुनियाद होती है और फिक्र मंजिल होती है। इसलिए अगर आप ये इस तरह की 40वें की महफिलें ये बहुत काबिले कदर होती हैं, क्योंकि इनमें जिक्र भी हो रहा होता है और फिक्र भी हो रही होती है। दोनों चीजें हो रही होती है ना, जिक्र भी और फिक्र भी। तो आइए, ये मौत की फिक्र, ये आखिरत की फिक्र, ये कब्र की फिक्र देना, ये मेरे नबी का अंदाज़ तरबियत है। एक दिन मेरे नबी मुकर्रम सैयद कौनैन साहबा के मजमे में बैठे हैं, तो मेरे नबी ने मौत की बात शुरू की। किसकी बात? मेरे सोने मदनी करीम आका ने मौत का तज़किरा शुरू फरमाया। मेरे आका ने अपने गुलाम हजरत सरकार फारूक आजम से फरमाया, कैफ बिका या उमर, ओ उमर वो दिन कैसा दिन होगा जिस वक्त तू मर जाएगा, तेरे रिश्तेदार तुझे चंद फुट के घड़े के अंदर डाल देंगे, तुझ पे मिट्टी बराबर कर दी जाएगी। सुम्माता का मलकाने असवदाने अजरुकाने या जुर्राने शारोहुमा, फिर उमर तेरे पास तेरी कब्र के अंदर दो काली काली शक्लों वाले, नीली नीली आंखों वाले, लंबे लंबे बालों वाले वो दो फरिश्ते आएंगे, काले काले चेहरों वाले, अपने लंबे लंबे दांतों से जमीन को चीरते हुए आएंगे, तुझे झिड़क के उठा के बिठाएंगे, फिर तुझे से सवाल करेंगे, मर रब्बो का मा दीनो का मा कुंत तकूल फी हाज़र रजुल, ए उमर वो दिन कैसा दिन होगा। अब यहां मैं दोनों हदीसें सामने रखते हुए अर्ज कर रहा हूं। एक जगह एक दफा का वाकया है कि जब सहाबा के सामने मेरे नबी ने इसी तरह की बात की, तो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं, करीब था कि लोग रो रो के मर जाते। फरमाते हैं कि हमारे दिल फटने लग गए थे, हुजूर ने इतना हमें तड़पा दिया था, आखिरत की फिक्र में हुजूर ने गर्क कर दिया था हमें, हुजूर ने डुबो दिया था आखिरत की फिक्र में, रो रो के हमारा बुरा हाल था। मान हुजूर ने हमें खुशखबरी सुनाई, उस खुशखबरी की तरफ नहीं जाता। ये एक हदीस है। ये दूसरी हदीस है, यहां सिर्फ हजरत उमर है और चंद साहबा बाकी बैठे हैं। वहां खिताब सारे साहबा को था, सारे रो रहे थे। यहां खिताब अकेले उमर को है, साहबा सुन रहे हैं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे भी तो असर होता ना, कि जब उन्हें बताया था काले काली चेहरे वाले, जनाब हम पे तो असर मौलवियों के इसलिए नहीं होता, कई लोगों के जहनों में ये शैतान तबके ने डाला हुआ है, मौलवी उंजी लगी रहने नहीं है कि नहीं है। मौलवी से जितनी मर्जी जान छुड़ाओ, बच्चा पैदा हो तब भी मौलवी याद आता है, कब्र का मामला हो तब भी मौलवी याद आता है। कोई बड़े से बड़ा सेकुलर हो, वो पंजाब का एक गवर्नर मरा था, याद आ गया ना, दुनिया में बड़ा सेकुलर बना फिरता था, पर 2 घंटे उसका जनाजा पड़ा रहा। क्यों? कोई जनाजा पढ़ाने वाला नजर नहीं आया। और ये भी बड़ा अजीब मामला है, और इलाके का कोई कमी मरे 10-10 मौलवी खड़े होते हैं, कहते हैं यार जिंदगी सारी साडे इलाके ते पिंड दी इन्हें खिदमत की है, चलो असी जनाजा पढ़ाने आ। वक्त का गवर्नर मर रहा है, कोई मौलवी ढूंढे से नहीं मिल रहा, 2 घंटे जनाजा लेट हो रहा है। वजह फरमाया गवर्नर है लेकिन मेरे यार का गुस्ताख है, और महबूब के गुस्ताखों की जिंदगी को भी अकीरन कर देता हूं, इनकी मौत भी तबाह करके रख देता हूं, इनकी जिंदगी भी मैं इबरतनाक बना देता हूं, इनकी मौत भी इबरतनाक बना देता हूं, और अपने यार के आशिकों की जिंदगी भी संवार देता हूं, मौत भी संवार देता हूं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। मेरा एक मजहबी घराने से ताल्लुक है, मैं छोटी उम्र में ही मजहब के साथ हमारा ताल्लुक था। हम गाजी इल्मुद्दीन शहीद के जनाजे की दास्तान पढ़ते, मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, कई कई मिनट में रोया करता था। हाय वो कितने खुश नसीब थे जिन्होंने उस गाजी के जनाजे को कंधा दिया, वो कितने खुश नसीब थे जो उसके जनाजे में शरीक हुए, बड़ा रोया करता था। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर भी एक करम किया, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। अल्लाह फरमाते ये करम सआदत और दूसरे मामलात ये मैं उम्मतों में लोगों में घुमाता रहता हूँ।
कभी किसे रंग दिखाता हूं, कभी किसे रंग दिखाता हूं। हम वो इस तारीख के खुश नसीब लोग हैं जिन्होंने इस दौर के गाजी इल्मुद्दीन शहीद को देखा भी है, उसका जनाजा उठाया भी है, उसका जनाजा चूमा भी है, उसकी कब्र में उसे उतारा भी है, उसकी जिस्म पे ऊपर हमने खुद फूल डाल के, फूलों को जेब में भी डाल के लेके आए गए, हमने उसकी कब्र की मिट्टी भी बराबर की है। ऐ दुनिया वालों, है कौन? एक पुलिस का कांस्टेबल, लेकिन जनाजे में हजारों उलमा, हजारों फुकहा, हजारों शेखुल हदीस, हजारों पीर धक्के लग रहे हैं, पगड़ियां गिर रही हैं, पर तोड़ तोड़ के आगे जा रहे हैं। क्यों? कहते हैं जनाजा है रसूल की आशिक। और पूरी इंसानी इस्लामी तारीख में इतना बड़ा समुंदर इंसानों का किसी ने नहीं देखा जितना एक पुलिस वाले कांस्टेबल के जनाजे में लोगों ने इतना बड़ा इंसानों का समुंदर देखा। वजह क्या है? रब बताना चाहता है जो मेरे यार से निभाते हैं हम उनसे निभा के दिखाते हैं, और जो मेरे महबूब से रिश्ते तोड़े हम उन्हें दुनिया में भी जलील करते हैं। बोलो बोलो बोलो, उन्हें आखिरत में भी जलील करते हैं। उनकी जिंदगी भी बर्बाद होती है, उनकी मौत भी इबरतनाक होती है। कहीं तो सिसकते सिसकते, एड़ियां रगड़ते रगड़ते वो लेटरीन में मर जाते हैं। पर उस आशिक़े रसूल और उस आलिम दीन के जिस्म का चेहरा सही सलामत, मैं हैरान होकर देखता रहा कि इतने करीब से इतना जोरदार खुदकुश धमाका, इसके तो पड़खच्चे उड़ जाने चाहिए थे। वजह तो गोया मोहब्बत की तरफ से जवाब आया। जिंदगी सारी मेरे यार की इज्जत का पेरा देता रहा, हमने इसकी जिंदगी को भी बाकमाल बनाया, इसकी मौत भी काबिल रश्क बना रहे हैं। क्या बात, क्या बात, बहुत। तो मैं बात कर रहा था हजरत सरकार सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे आका के प्यारे गुलाम हजरत सैयदना उमर। मेरे नबी ने फरमाया, उमर, या सुभान अल्लाह, ये हमारा समझ लें खतीबों का पेट्रोल होता है ना। ओ उमर, वो दिन कैसा दिन होगा और जब तेरे पास फरिश्ते आएंगे, तुझे उठा के बिठाएंगे। मेरे नबी ने हजरत उमर को खूब डराया, लेकिन जनाब उमर रोए